इंटरेस्टिंग है जो तरुण आपके लिए लेकर आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। और कई सारी कंपनियों पर और एक पूरे सेक्टर पर, पूरी स्पेस पर, पूरे सेगमेंट पर डाल सकती है बड़ा असर। आइए जानते हैं तरुण से। तरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। ये जो खबर है ये पेमेंट बैंक्स के जो कंपनीज इस समय 6 कंपनीज हैं उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, जिसमें फिनो, पेटीएम, जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल और एनएसडीएल जैसी जो कंपनी पेमेंट बैंक्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन पेमेंट बैंक में से कुछ पेमेंट बैंक्स को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दे सकता है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय और आरबीआई काफी तेजी से इस पे काम कर रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस नहीं इशू किए गए थे। इसमें से एक कंपनी ऐसी है जो देश भर में डाकघर या ये कहें कि इंडिया पोस्ट जो है उनके पास भी पेमेंट बैंक है, उन्होंने भी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। तो ये जो 6 पेमेंट बैंक्स हैं इनमें से कुछ कंपनियों को कुछ पेमेंट बैंक्स को स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा मिल सकता है। यदि इन कंपनियों को स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा मिलेगा तो इनके पास इनके जो काम करने का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा, इनको लोन देने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। अभी पेमेंट बैंक के जरिए ये डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते। यदि स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएंगे तो क्रेडिट कार्ड भी इशू कर पाएंगे। और जो लोन की लिमिट अभी पेमेंट बैंक में सिर्फ 2 लाख रुपए होती है उसको भी ये बढ़ा सकते हैं, या कहें कि सॉरी, डिपॉजिट की जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए होती है उसको भी ये बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से कई ऐसे फायदे स्मॉल फाइनेंस बैंक मिलने पे हो सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, पूरे स्पेस में सिर्फ एक फिनो पेमेंट बैंक ऐसा है जो लिस्टेड है। और क्योंकि आप जब 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने लगते हैं तो आपको एक साल के अंदर अपने आप को लिस्ट कराना होता है। तो इंडिया पोस्ट बैंक जो है वो इस रेस में है कि वो अपने आप को लिस्ट करा ले। लेकिन इसके साथ साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक की के अप्रूवल के लिए भी वित्त मंत्रालय और आरबीआई काफी तेजी से काम कर रहा है। कि ये है आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर। तो इसमें ज़्यादा संभावना है इंडिया पोस्ट की तो है ही है, वो फ्रंट रनर रहेगा, क्योंकि उनके पास तो एक तो भारत सरकार की बैकिंग है और प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त है, राइट? बिल्कुल, सर आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया पोस्ट बैंक की तो क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी है और इतना बड़ा प्रेजेंस है, और जो एक जिस उद्देश्य से स्मॉल फाइनेंस बैंक खोले जाते हैं वो ये है कि जहां तक जो शेड्यूल बैंक्स हैं वो अपनी सर्विसेज ना दे पाए तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के जरिए उनको सर्विसेज दी जा सके। लेकिन इसके साथ फिनो पेमेंट बैंक भी एक अच्छा कंटेंडर हो सकता है, क्योंकि उनकी लिस्टिंग हो चुकी है, और जो कंडीशंस हैं वो काफी वो मीट करते हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक की है। तो एक फिनो पेमेंट बैंक भी एक अच्छा कंटेंडर इंडिया पोस्ट बैंक के बाद हो सकता है। तो ये है आपके लिए इस वक्त इंटरेस्टिंग खबर। फिनो ऑलरेडी लिस्टेड है, एकमात्र पेमेंट, एकमात्र तो नहीं कह सकते, पेटीएम भी लिस्टेड है, इसके अलावा जियो फाइनेंस में भी उनकी एक तरह से, और भारतीय एयरटेल की सब्सिडी कंपनी है या उनका अलग से ये सेक्शन है। तो ये कुछ एक बड़े पेमेंट बैंक्स हैं 6, इनमें से देखते हैं किनको लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन आरबीआई इस पर कर रहा है एक्टिवली विचार। धन्यवाद तरुण, ये बड़ी और बेहतरीन खबर हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए, एक्सक्लूसिव खबर के तौर पर शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।